विचार अपना अपना कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय है ईश्वर एक भ्रम है। क्या ईश्वर एक भ्रम? अब ऐसा मानना है साइंस का कि ईश्वर एक भ्रम है। ये इंसान की बनाई हुई एक मानसिकता है। इंसान ने अपनी सुविधा अनुसार ईश्वर को बना लिया है, उसको मान लिया है। साइंस का कहना है कि ईश्वर ने दुनिया नहीं बनाई। 2 परमाणु टकराए और उसके बाद ये फैलते चले गए, इतने सारे टुकड़े हुए, इतने सारे ग्रह नक्षत्र सब बनते चले गए और आकर्षण शक्ति की वजह से एक दूसरे में बने रहने की वजह से अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे। अब देखिए वो इतना गर्म था, इतना उसमें आग थी कि उससे गैस बना। गैस ऊपर गए तो फिर बादल बन गए, बादल फिर ठंडे हुए तब बारिश हो गई, फिर गैस बना, फिर बारिश हुई। ये प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही और तब जो है सो ग्रहों के ऊपरी सतह ठंडे हुए, पृथ्वी की ऊपरी सतह ठंडी हुई और पानी हुआ। पानी में सबसे पहले वनस्पति का जन्म हुआ जीव के रूप में। वनस्पति के बाद जल की जो जीव जंतु हैं वो बने, फिर कीड़े मकोड़े होते होते फिर जो है सो जानवर बने, जानवर आदमी, परमाणु से हम लोग मनुष्य बने। ऐसा माना जाता है विज्ञान ने कहा। अब ये बताएं कि सब ठीक है, मैं इस बात का खंडन नहीं करना चाहता, कर भी नहीं सकता, इतना ज्ञान हमको नहीं है। लेकिन मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूँ कि वो 2 परमाणु जो टकराए या बहुत सारे परमाणु टकराए तो वो परमाणु को किसने बनाया? खैर, इस पर हम लोग ज्यादा नहीं जाएं। अब हम ये बात करते हैं कि ईश्वर को हम क्यों माने? अगर ईश्वर भ्रम है तो हम क्यों माने? इस पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने कहीं पढ़ी थी। एक व्यापारी था, वो बहुत अच्छा उसका व्यापार था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब समय का चक्र घूमा और उसके व्यापार को इतना घाटा लगा कि वो बेचारा, उसका सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ तक कि उसका घर भी गिरवी रखा हुआ है। अब वो बहुत परेशान रह रहा है, कैसे क्या करे, उसको कोई उपाय नहीं सोच रहा है। वो इसी तरह उदास मन से एक पार्क में बैठा हुआ है। तभी एक शूटेड आदमी हाथ की छड़ी घुमाता हुआ उसके पास आता है और उससे उदासी का कारण पूछता है। वो उसके वेशभूषा से थोड़ा उससे प्रभावित होता है और उसको अपनी मन की दशा बता देता है कि ये हमको प्रॉब्लम है। वो आदमी मुस्कुराते हुए अपने कोट की जेब से चेकबुक निकालता है और उसको बहुत बड़ी राशि का चेक काट कर दे देता है। कहता है ये तुम रखो, अपना बिजनेस करो और 1 साल बाद ठीक आज ही के दिन तुम उनको पैसे वापस कर दो। वो आदमी चक्कर रह जाता है, देखता है नीचे नाम तो उस शहर के सबसे अमीर आदमी का सिग्नेचर था, जिसका उसने नाम तो सुना था, उसको देखने का मौका उसको पहली बार मिला और इतना वो खोल के अपना चेक लेके चला गया। वो आदमी बहुत खुश हुआ, भगवान का लाख लाख शुक्र किया कि भाई चलो मुझे मदद मिल गई। उसके अपने सारे मित्रों ने, सारे रिश्तेदारों ने उसको मदद करने से मुंह मोड़ लिया। अब वो चेक लेकर रात भर सोचता रहा कि अब तो मैं फिर से अपने बिजनेस को खड़ा कर लूंगा और तरह तरह से उसके उपाय सोचता रहा। लेकिन जब सुबह उठा तो उसमें एक नई ऊर्जा थी। उसने ये सोचा कि एक अनजान आदमी इतनी बड़ी राशि देकर उस पर ये भरोसा करता है कि मैं फिर से बिजनेस को खड़ा कर लूंगा और इतना पैसा कमा लूंगा कि अगले साल उसको वापस भी कर दूंगा। वो मुझे कुछ नहीं जानता है, वो हम पर इतना भरोसा करता है और मैं अपने आप को इतना जानता हूं और मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं, तो मुझे पहले अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। वो चेक को रखता है कि ठीक है मैं खुद मेहनत करता हूँ, अगर मैं फेल होने लगूंगा तो इस चेक को खुदा दूंगा। और वो नई जोश और नई हिम्मत से अपने
व्यापार को शुरू करता है। उसने सोचा कि मैंने तो जीरो से ही शुरू किया था, फिर से जीरो से शुरू करता हूँ, और उसने फिर से शुरू किया और बहुत जल्द ही अच्छे मुकाम पर पहुंच गया। और फिर वो धीरे धीरे अपने पुराने ये में वापस आ गया, पुराने औकात में। और वो चेक को बराबर देखता था, उसको लगता था कि आदमी को चेक लौटाऊंगा तो मुझे कितनी खुशी होगी कि मैंने आपको चेक को बिना भुनाए ही अपना काम किया। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल बीत गया, वो दिन भी आ गया जिस दिन उसे उस आदमी से मिलना था। वो ठीक समय से थोड़ा पहले ही चला गया, पार्क पे जाकर बैठा हुआ है, उस आदमी का इंतजार कर रहा है, तो उससे वो आदमी आता हुआ दिख गया, वही सूटेड फूटेड छड़ी घुमाता हुआ चला आ रहा था। वो खुशी से खड़ा हो गया चेक लेकर कि उसे बताऊंगा, लेकिन जैसे ही वो उसके नजदीक आता, उसके पहले ही 4 आदमी आए, उसे पकड़ कर ले जाने लगे। वो दौड़ कर गया, उसको रोकना चाहा कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये शहर का सबसे अमीर और बहुत दयालु आदमी है। लेकिन उसके पहले ही उन लोगों ने कहा, अरे भाई साहब ये एक पागल आदमी है, हमेशा पागल खाने से भाग आता है और झूठ मूठ सबको चेक काट कर दे देता है और अपने आप को शहर का सबसे अमीर आदमी समझता है। तो वो तो चला गया, वो चेक लेकर खड़ा है कि जिस चेक को भुनाने के भरोसे उसने अपने बिजनेस को नए सिरे से शुरू किया था, वो चेक ही जाली था, वो एक भ्रम था। और उस भ्रम के ऊपर उसने इतनी बड़ी मेहनत करके, इतना बड़ा हिम्मत करके अपने बिजनेस को फिर से खड़ा कर दिया। तो ये है भ्रम का कमाल। अब ये तो कहानी है, पता नहीं, हो सकता है सच्ची हो सकता है सच्ची नहीं भी हो, लेकिन फिर भी आप देखें कि भ्रम का कितना बड़ा महत्व यहाँ पर है। अब हम भ्रम को एक दूसरे रूप में देखते हैं। मान लीजिए एक 4-5 फीट चौड़ी दीवार है, बहुत ऊंची दीवार, उस पर हमें पार करना है। अब पार करना है, उसके नीचे इतनी बड़ी खाई है कि गिरेगा आदमी तो नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही साफ हो जाएगा, इतनी गहरी खाई है। 5 फीट चौड़ी है तो वो कोई कम नहीं होती, लेकिन फिर भी डर तो है, अनबैलेंस्ड होने का पूरा खतरा है। और वैसे ही दीवार एक और है, वहां पे एक और आदमी है। वो क्या करता है, अपने दोनों तरफ 10-10 फीट की चादर बिछा देता है। चादर क्या है? ईश्वर में आस्था के भ्रम की चादर। वो चादर केवल भ्रम की चादर है, अगर वो गिरा तो वो चादर रुकने और उसको संभालने वाला नहीं है, वो सीधा साफ गिरने पर खत्म ही होना है, चलना उसी को है। लेकिन उसने भ्रम की चादर लगा दी तो वो भय खत्म हो गया, क्योंकि उसको खाई दिख ही नहीं रही है। अब 5 फीट चौड़ी दीवार है तो अपना आराम से चल गया, चलते हुए पार कर दिया। हम भी इस पर पार किए, लेकिन बहुत सावधानी से बैठ के, पकड़ के, थोड़ा डर के, धीरे धीरे करके पार किए। दोनों आदमी उस पार पहुंच जाते हैं। अब हमारे पार करने में क्या होता है कि हम बहुत डरे हुए और बहुत सहमे हुए, बहुत खतरे का से अपने आप को बचाते हुए पार किए, और वो आदमी बिना किसी भय के सीधा पार कर गया। तो भ्रम का केवल यही फायदा है। तो ईश्वर आस्था, ईश्वर भक्ति अगर भ्रम भी है तो उसका फायदा तो है भैया। इसलिए ईश्वर को मानने में ही भलाई है। ईश्वर को मानकर हम सावधानी हमको उतनी बरतनी है, चलना है उतनी रेंज में, उस रेंज से बाहर गए तो खत्म। लेकिन ईश्वर की आस्था की चादर जो हमें जो गहरी खाई दिखती नहीं है और लगता है कि कुछ है जो हमें बचा लेगा, सच में गलत कीजिएगा फल मिलना है उसका। इसलिए ईश्वर भक्ति अगर एक भ्रम भी है तो वो भ्रम आपके जीवन की गाड़ी को चलाने में बहुत बड़ी सहायक हो सकती है। ये मेरा मानना है, ये मेरा अपना विचार है। आपको अच्छा लगे तो इसे माने, और ऐसे इस कार्यक्रम का नाम ही है विचार अपना अपना। धन्यवाद।